हेलो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में पहले दिन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग भी देखिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक और ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। चलो देखते हैं भारत का इतिहास। क्या उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है। मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर कहाँ तक है, दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया, भारतवर्ष। मतलब महाकाव्य तथा पुराणों में इसको क्या कहा जाता है, भारतवर्ष, अर्थात भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान भी कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप या जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे थे। इसी की वजह से हमारे देश का नाम हिंदू भी पड़ा था, हिंदुस्तान। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी में इसे इंडे और अरब में इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा इंडे के आधार पर अंग्रेजी से क्या करने लगे, इंडिया कहने लगे। मैं हिंदुस्तान जो नाम पड़ा था वो फारसी शब्द से, इंडिया जो नाम पड़ा था यूनानी भाषा से। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। मतलब दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोली जाती है और उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलेयो मेडिटेरिनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में से बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, जिसमें आधुनिक भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता, जर्मन इतिहासकार। इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मन का। भारत का हिंदुस्तान नाम कौन सी भाषा से पड़ा था, तो फारसी। इंडिया यूनानी भाषा से। अब चालू करेंगे प्राचीन भारत। देखें प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। मतलब हमारे धर्म जो है, धर्म संबंधित ग्रंथ जैसे गीता हुआ, गीता, महाभारत, रामायण। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या हुए, जो पहले इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए उससे संबंधित ग्रंथ हुआ, अकबरनामा, बाबरनामा। अब विदेशियों का विवरण क्या हुआ, जितने भी विदेशी हमारे आए उन्होंने जो जो विवरण दिया उसके बारे में। और चौथा क्या, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा, वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि वेद व्यास।
को माना जाता है। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ क्या देखिए, मतलब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास को माना था। वेद का क्या? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहता? संहिता कहा जाता है। किन चारों वेदों को मिलाकर? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेद। वेद में क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता और सबसे पुराना वेद। इसे देवताओं का वेद भी कहा जाता है। देखो, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता? ऋग्वेद कहा जाता। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 क्या है? ऋचा है। मंडल कितने हैं? 10, सूक्त 1028 और ऋचाएं कितनी है? 10,462। इस वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। इस वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता? होत्री। क्या कहा जाता? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, मतलब राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। राजनीति करना किस वेद से प्राप्त होता? ऋग्वेद से। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी ऋग्वेद से। ईश्वर की महिमा का गुणगान किस वेद में है? ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य देवता सावित्री को, जिसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का और 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का शोध किस मंडल में है? 10वें मंडल में। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का उल्लेख कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र किससे? चरणों से। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। मतलब वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। मतलब ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्रदेव। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, 9वें मंडल में किसका? सोम देवता का, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता और 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण समाज की चर्चा है। और 3रा मंडल किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री, जिसमें किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462। सूक्त कितने हैं? 1028।
मंडल 10। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसका उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद क्या हो गया? सेकंड वेद कौन सा? यजुर्वेद। इसके पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। नियम का पालन अनुसंकलन किस वेद में है? यजुर्वेद। इसके पाठककर्ता को अथर्व्य, ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्व्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यहाँ से यज्ञ हो गया, यहाँ से यज्ञ के विधि विधान। इसमें बलिदान विधि का भी उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का क्या समावेश है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद, सामवेद क्या? सा से सामने, ऐसे संगीत का भी वेद कहा जाता। किसका वेद कहा जाता? संगीत का। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, या सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किस वेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता था? यजुर्वेद तथा सामवेद में नहीं मिलता। किस में मिलता है? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। सामवेद का उपवेद क्या हो गया? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अब इसके बाद है अथर्ववेद। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद है। इसमें कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है।